हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसन है पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोशी यहाँ स्वीकार नहीं। हम वंशज हैं मांझी का, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। और जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे सुबह 5 बजे और शाम 5 बजे आपको बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। इसी के तरह से आज बिहार पुलिस का यह सेट नंबर होगा, हमारा यह सेट नंबर 4। इसमें 40 सेट आपको हम कराएंगे, जो एडू ई गुरुकुल ऑनलाइन टेस्ट है। इसमें आप पूरी यकीन, पूरी वादा के साथ कह सकते हैं दोस्त, अगर 40 सेट आप मार लेते हैं तो आपको बिहार पुलिस में 50% आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। यह कारनामा हो चुका है। 1 अक्टूबर 2023 वाला में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा गया। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब, द बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि हमें अभी आवश्यकता है, नहीं तो हम कभी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल कहते ही नहीं। तो चलिए, आपको समझ गए हो कि इशारा हमारा क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है कि एक किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए, कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होगा। यह इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा जल का जो आयतन है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होगा और फिर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न कहता है, थोड़ा सा और इसे हम बड़ा करते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में आपको शुष्क वायु की तुलना में घनत्व इसका कम होता है। ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहता है उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं, जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया के भी नाम से जाना जाता है। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है और दूरदृष्टि के लिए क्या होता है? उत्तल लेंस की होते हैं। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का चुंबकीय जो प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था, किनके द्वारा यह अवलोकित किया गया था? वह थे ओस्टेड द्वारा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है कि कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एक्स किरण। ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन युग्म को सही मिलान है? आपको बताना है कि इसमें सही मिलान किया हुआ किसको है। तो आपको पता है कि सिस्मोग्राफ जो होता है वह भूकंप के जो है ना झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है और इसको जो है रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। यही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में शून्य आपतन कोण पर प्रवेश करती है तो वह क्या होगा? जिसका सही आंसर होगा वह सीधी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 को जरा देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कहता है कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके साथ यानी पृथक अर्थात अलग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको ए अर्थात उधर्वपातन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति में के मापने में किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह डॉग होना चाहिए, रेडियो सोडियम अर्थात डॉग बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सी कारक एवं अपकारक दोनों है? जिसका सही आंसर है ए H2O2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कहता है एक तरफ से सुमिलित करना, एक तरफ से सूची दिया गया है 1, एक तरफ से सूची 2।
आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही होगा। 4-3-2-1 क्या होगा? 4-3-2-1 बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 4-3-2-1 यानी कांसा जो होता है तांबा और टिन का, और इसको पित्तल जो होता है 4-3 यानी तांबा और जिंक होता है। आपको जर्मन सिल्वर में आपको जर्मन सिल्वर नहीं होता, तांबा, जिंक और निकेल, और मिश्र धातु में सीसा, एंटीमनी, टिन होता है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। कहता है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो संसार में पौधे का जो वितरण होता है वह फाइटो जियोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा फंजाई। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ती कार्ग जिसे हम स्टाइल सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है वह क्या होता है? इस प्रश्न का सही जवाब कीट परागित पुष्पों में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एट्रोपा वेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो इसका सही जवाब है आपको पत्तियों से यह प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगिन निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो अगिन जो निर्जा रोग होता है वह जो होता है आपको सेब अर्थात एप्पल से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विभाज्योतिकी कोशिका का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर ए कोशिका विभेदन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला दे या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह क्या कहलाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपको बॉल साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर 20 को बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन जिसे बोलते हैं फूड चेन बनती है। तो आपको बताना है जो खाद्य श्रृंखला जो होता है वह आपको कैसे बनता है? तो उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर यह खाद्य चेन अर्थात जिसे हम फूड चेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता है इस प्रश्न का सही जवाब आपको FG वेंटिंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मधुमेह अर्थात अग्नाशय पेनिक्रियाज में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? आपको पता है कि ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जिसे सर्वदाता कहा जाता है। यह केवल और केवल ओ से लेता है। अगर पूछा जाए कि सर्वदाता ओ कौन है तो माइनस जो ओ होता है वही सर्वदाता होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डॉग बिल्कुल सही है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका TSH। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि करवार सी बीच किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात कर्नाटका। निम्न में कौन सी कोयले की खान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका प्रश्न को आपको पता है झरिया अर्थात झारखंड वाला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो सिपकिला जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश, यह बात बिल्कुल सत्य है। गोविंद सागर यह आपको कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है। 26 का जो सही आंसर होगा बल्कि गोविंद सागर पंजाब में नहीं और यही इसका सही है। बाकी सब आपको नुब्रा नदी लद्दाख है ना, मुंगिला आपको उत्तराखंड में। तो आपको बताना है कि गोविंद जो सागर है वह किस राज्य में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल गलत है। भारत में जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 84% भारत में डेसिमल सिक्के प्रणाली किस सन में आरंभ की गई थी? तो भारत में जो डेसिमल सिक्के प्रणाली जो आरंभ किया गया था वह था आपको अप्रैल 1957। ऑप्शन नंबर 1957 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहता है कि भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टान अधिकांशतः पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको अरावली। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है?
तो जो पश्चिमी घाट है ना वह जो है आपको ब्लॉक पर्वत की उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंग के द्वीपों का निर्माण करती है? वह होती है आपको कावेरी। 31 के आपको ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्रेटर निर्मित झील है, तो आपको पता है जो क्रेटर निर्मित झील है उसी को हम लोनार झील कहते हैं और यह महाराष्ट्र अर्थात आपको बम्बे में पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही है। कहता है कि भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटियसियस युग में दराई है ना दरारी उभयदेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस युग में दर्रारी उभयदेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो इसका सही जवाब होगा काली मिट्टी। इसे हम कपास के लिए उपयोगी है। रेगुर मिट्टी इसी को कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में आपको पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का मूल वानस्पतिक आवरण है, तो भारत का मूल वानस्पतिक जो आवरण है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा कठोर लकड़ी वाले वनों का। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। भोजपत्र मिलता है, आपको बताना है कि भोज जो वृक्ष है वह मिलता है, वह कहाँ मिलता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बॉल हिमालय में। इसका सही है। भारत के संविधान का भाग 8 संबंधित है, तो आपको पता है कि भारत का जो संविधान 8 है वह किससे संबंधित है? तो वह केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। अब संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुसूची 1, है ना, अनुसूची 1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह अनुच्छेद 347। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था कब? तो यह 36वां संविधान संशोधन 1975 में आपको सिक्किम को आपका राज्य का दर्जा दिया गया था। उस समय भारत के राष्ट्रपति फक्कर उद्दीन अली अहमद साहब जो भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। तो इसका डॉग इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के सभी बच्चों यानी शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था। यह जो दिया गया था वह आपको आर्टिकल 21(a) के तहत, तो यह जो है कैसा अधिकार है? तो यह मूल अधिकार था। 40 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल है। एक आर्टिकल 21(a) में कहा गया है कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का आवश्यकता किया गया। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 से लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही है। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है, तो आपको पता है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा वह संवैधानिक प्रावधान द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुई थी? यह जो है प्रश्न बिहार पुलिस एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार यह प्रश्न पूछा है और आगे भी पूछने की उम्मीद है। अर्थात 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? तो आपको भी पता है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपको कितना? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 356। इसी के तहत भारत सरकार यानी भारत के राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। 352 में है क्या आपको राष्ट्रीय आपात और 360 में है आपको 360 में क्या वित्तीय आपात और 368 में संविधान संशोधन। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। परंतु इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो यह 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर इसका डॉग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बॉल यानी वह आक्रमण के समय किया गया था।
अगला है कि ढिंग एक्सप्रेस किया है। तो आपको पता है कि ढिंग जो एक्सप्रेस है उसे हम हिमा दास को मुँह बोला नाम है, यानी हिमा दास का संबंध आपको किससे है, आपको यह जो है आपको धावक हैं और यह जो असम राज्य से बिलोंग करते हैं, इन्हीं को हम ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ITCZ में सी का अर्थ क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपको सी से, आपको क्या होगा, सी से आपको देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और वही इसका यानी कॉन्वर्जेंस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय ऑफ इवर, पंक्ति किसकी है, यानी किसकी यह पंक्ति है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जॉन किट्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दीवान अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवान अर्ज जो विभाग संबंधित था वह था रक्षा विभाग से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था। तो यह इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। तो 50 के बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। तो बृहद पाषाण स्मारकों की जो पहचान किया गया था वह मृत को दफनाने के स्थानों के रूप में, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह बौद्ध, ये बिल्कुल सही है। स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादक किसने किया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाल मुकुंद वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने भारत में पहला अपना जन भाषण कहाँ दिया था। देखिए पहला जन भाषण अगर पूछे तो वाराणसी, पूछे पहला आपको सत्याग्रह तो वह चंपारण, आपको बिहार, आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डॉग। कांग्रेस के सूरत विभाजन में गरम दल का नेतृत्व किसने किया था। आपको पता है कि 1907 में कांग्रेस को आपको सूरत अधिवेशन हुआ था, रास बिहारी बोस इसका अध्यक्षता करने वाले थे और इसी में गरम दल और लरम दल जो है अलग हो गए थे। इस आपको जो गरम दल का नेतृत्व करने वाले थे उनका नाम था कि उनका नाम क्या था, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो आपको पता हुआ बनाने वाले थे पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है मुगल काल में मदद ए मास संबंधित था। तो मुगल काल में जो मदद ए मास जो संबंधित था वह था आपको राजस्व मुक्त अनुदान भूमि से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक है ना, कथानक आधारित है। तो आपको पता है जो वंदे मातरम लिखा गया वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किस बुक से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। तो यह जो है किस पर आधारित था ये आपको बताना है। तो यह जो है सन्यासियों विद्रोह पर आधारित, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल डॉग इसका सही है। और 1896 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिए। और भारत का राष्ट्रीय गीत है, और भारत का राष्ट्रीय गान जो है वह जनगण मन अधिनायक जय है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर कहता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन थे। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो असेंबली था उनका जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन तथावत समझौते के पक्षधर था। तो वह था कौन, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वह हो जाएगा आपको हैदराबाद। अब हैदराबाद को 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में विलय कर दिया गया था निजाम से लेकर। तो ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है जब उसने राजतत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्रता था। यानी वर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर बॉल अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया था। तो इसका सी बिल्कुल सही है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो इसका सही जवाब होगा वही झंडू औरंगजेब के समय। तो डॉग बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो सबसे प्रमुख संस्था थी वह था ऑप्शन नंबर डॉग इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे।
तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो यह जो है आपको नहीं सम्मिलित थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह जो आया था 44वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर सिंह की समिति के तहत, तो इसमें जो सम्मिलित नहीं था तो 1, 2 और 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लेखा अनुदान द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 के बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 67 और 67 नंबर यहाँ से आपको मैथ है, तो मैथ आपको बताना है इसका जो सही जवाब होगा 67 का वह क्या होगा। तो 67 का सही जो आंसर आएगा आपको 100 आएगा। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है, क्योंकि मैथ यहाँ पे हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए आप मैथ खुद से बना लीजिएगा और बन जाएगा। नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 और 69 नंबर जो है इसका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपको बॉल 14-18 मिनट। अगला प्रश्न है 70 और 70 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा वह क्या होगा? तो वह आपको 36 आता है। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 71 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 12%। 72 और 72 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको क्या? तो 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 73 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपको 5:4। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 74 और 74 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 175। 75 नंबर प्रश्न को देखिए और इसको बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपको 19 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कहता है कि इस वर्ष सेब बहुत सस्ता बिक रहा है, तो उपयुक्त वाक्य में काले छपे अंश के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर मिट्टी के भाव से। अगर कोई बहुत सस्ता है तो उसी को हम बोलते हैं कि मिट्टी के भाव से बिक रहा है, जाकर खरीद लो। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही जवाब होगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा हरे भरे लहराते खेत। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपको मोती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 79 नंबर प्रश्न को जरा देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी शब्द का हिंदी पर्यायवाची में इसका जो सही आंसर होगा वह बादल होगा। 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बर शब्द का लिंग में बदले। तो इसका जो होगा आपको कुछ होगा बधू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 81 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से उपयुक्त समास का चयन कीजिए। माता पिता। तो इसका जो सही समास होगा वह क्या होगा? तो माता पिता में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अभ्युदय का विलोम होगा। अभ्युदय को विलोम क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पतन। अभ्युदय जो होगा वह पतन भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कौन सा शब्द समूह के अन्य शब्दों से भिन्न है? तो देखिए पुष्प, प्रसून, राज्य और सुमन। तो पुष्प यहाँ पे बिल्कुल अलग दिखाई देता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 84 का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? तो इसमें आपको शुद्ध शब्द है श्रेष्ठ। इनमें से कौन सा विकारी है? तो इनमें से कौन सा विकारी है? तो इसका सही जवाब होगा विशेषण। ऑप्शन नंबर ए बॉल बिल्कुल सही है। आपको यहाँ से आपको इंग्लिश देता है और इसका जो सही जवाब 86 का होगा वह हो जाएगा आपको सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 के बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 87 और 87 का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है पेटी। आपका 88 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 89 नंबर का जो भी प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको ए टाइफाइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आपको 90 और 90 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा आपको नंबर सी मेजर। ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल सही है। 91 और 91 नंबर प्रश्न के भी आपको पेनाल्टी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ से आता है 92, 93 और 92 और 93 का जो सही प्रश्न है इसका सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपको टीथ। और इसका जो सी है यानी 93 का जो प्रश्न होगा आपको ए बिल्कुल सही है। 94 नंबर प्रश्न को जरा देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो 94 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। और 95 नंबर जो है प्रश्न इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो आपको डॉग बिल्कुल सही है। 96 नंबर प्रश्न को जरा देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कहता है कि हाल ही में राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया है? तो यह दिल्ली हाट के तर्ज पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा
क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई गई है? तो ये अपना राज्य बिहार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कहता है कि हाल ही में बिहार के शिवहर जिले की कौन सी प्रत्याशी कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई है? तो वह अपना सपना कुमारी। 98 का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? अनुष्का कुमारी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? कहता है कि हाल ही में जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में मल्टी टैलेंटेड अवार्ड एवं बेस्ट अचीवर अवार्ड 2021 से नवाजा गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपको घनश्याम शाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 100 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कहता है कि हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल डॉक्टर उज्जवल वर्मा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको बताना है कि यह सेट आपको कैसा लगता है और हम इसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी अब वाणी को देते हैं पे विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। बूढ़े बच्चे नौजवान किसान माता पिता को सम्मान कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे देश की आन बान शान और जान है। और चलते चलते कहते हैं ना दोस्त कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।